हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 28 जिसमें पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर लो, इसलिए मैं ये एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का एक पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें उधर बेझिझक पूछ सकते हो। सेकेंडली आईजी कॉमर्स क्लासेस का टेलीग्राम चैनल पे भी है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज। हमने जो वीक में पढ़ा होता है उसका हम संडे को क्विज लेते हैं उधर, और बड़े से ज्यादा स्टूडेंट्स उधर अटेम्प्ट करते हैं और आपको उधर अपने प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिए थे, बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। क्या था? व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सी तरह का एग्रीमेंट चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए। तो इधर लिखे ऑप्शन रिटन ओरल की, रिटन और ओरल की नन ऑफ अबव। तो इसमें आंसर आ जाएगा रिटन और ओरल। मैंने आपको पहले ही बताया था पार्टनरशिप डीड में कि आपका एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट इट इज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। एडवाइजेबल रिटन है लेकिन हो तो दोनों सकते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? C1। अगला है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है या एब्सेंट है तो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी रहेगी इक्वल, दैट इज 1:1। आगे बढ़ते हैं। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस ओनली। इसका आंसर वही है जो आज हमने इस वीडियो में पढ़ना है डिटेल में। तो इसका आंसर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में ही ये वाला अकाउंट बनता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, उसमें ये अकाउंट नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनता है ये बोल रहा है वो, ना कि एप्रोप्रिएशन बोल रहा है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनता है। हमने आपको बताया था पहले बनता है ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और देन बैलेंस शीट। ये 4 स्टेप इस तरह के होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस किसके बाद बना है? इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। होप कि क्लियर होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपने एक क्वेश्चन की बारी, अपना एक क्वेश्चन लाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिकैप करा देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था? जिसमें हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग पार्टनर। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग पार्टनर। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम किस किस तरह में करेंगे? सैलरी में करेंगे, ठीक है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने फिर इधर बनाया था फॉर्मेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, रिजर्व, ये सब इनकी होगी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो आपने बांटना होता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो आज का एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या है हमारा क्वेश्चन? आज हमने ये पूरा एक क्वेश्चन करना है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैंने हर एक आइटम डाल दिया जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो ले लो। क्या है क्वेश्चन? L, M and N आर पार्टनर इन द रेशियो 2:1। 2:1 का क्या मतलब हो जाता है कि जो अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है आपको, तो 5 रुपए में से L ले लेगा 2 रुपए, M भी ले लेगा 2 रुपए और N को मिलेगा 1 रुपए। फिर बात आती है अगर प्रॉफिट होता है 10 रुपए का, तो L ले लेगा 4, M भी लेगा 4 और N लेगा 1। ये इनकी रेशियो दी होती है। इन्होंने किस रेशियो में
प्रॉफिट शेयर करना है। ये आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, रेशो आपको प्रॉपरली निकालना सिखाऊंगा मैं, या इसी वीडियो में एंड में पता चल जाएगा आपको। फिर आगे लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, इनकी कैपिटल कितनी है, एल की है 400, एम की है 500 और एन की है 600। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, उन्होंने बोला पार्टनरशिप डीड क्या बता रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लेना है, उन्हें देना है 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, एल की अगर आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पे 400 है तो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 400 का 10% 40, 500 का 10% 50, 600 का 10% 60। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है सैलरी ऑफ ₹10 पर मंथ टू एन एंड एम बोथ, मतलब एन को भी 10 रुपए की सैलरी देनी है हर महीने, मतलब 12 महीनों की सैलरी कितनी होगी 120, और एम को भी देनी है 10 रुपए हर महीने, मतलब 12 महीनों की कितनी होगी 120। और जो तीसरे महाशय जी हैं कौन से बच गए, एल, एल को कोई सैलरी नहीं देनी क्योंकि डीड में नहीं लिखा। आगे है रेंट ऑफ बिल्डिंग यूज्ड बाय बिजनेस टू एल एट ए रेट ऑफ 10 पर एनम। अब आपने बिल्डिंग पे रेंट पे करना है, एल को कितना पे करना है, ₹10 पर एनम बोल रहे हैं, मतलब पूरे साल का 10 रुपए ही देना है रेंट। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹500 बट बिफोर चार्जिंग रेंट टू पार्टनर एल, फर्म ने कमाया 500 रुपया एज ए नेट प्रॉफिट, बट बिफोर चार्जिंग रेंट, रेंट बिना चार्ज किए जो हमने एल को देना, जो आप थर्ड पॉइंट में पढ़ सकते हो, वो बिना चार्ज किए वो जो आपने देना है उसे अमाउंट, तब आपका प्रॉफिट है 500। तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करनी होती है इसके आइटम्स। अब मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप सभी को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उनमें डिफरेंस बताया था मैंने। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो आपने चार्ज करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप इसमें जो थर्ड पॉइंट देख रहे हो, जैसे क्वेश्चन देखो आप साइड पे जो आपको आ रहा है स्क्रीन पे, रेंट ऑफ बिल्डिंग यूज्ड बाय बिजनेस टू एल एट रेट ऑफ 10 पर एनम, वो बोल रहा है जो 10 रुपए का आपको, ये आपने 10 रुपए देने थे एज ए रेंट पूरे साल का एल को, तो वो आपने बिना चार्ज किए उसका प्रॉफिट आपका आता है, कितना आता है 500। उसको अभी तक आपने चार्ज नहीं किया, उसको आपने अभी तक एज ए एक्सपेंस शो नहीं किया। तो ये चीज आपने याद रखनी है, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, वो आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ठीक है, इसलिए आपने ये चीज याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेंट टू ए पार्टनर इज ए एप्रोप्रिएशन की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपसे दूसरा एमसीक्यू इससे यही पूछा जा सकता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। आपने उधर आंसर लेना है, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका सही अगर तरीका सीखा जाए एज ए, मतलब जो एकेडमिक स्टूडेंट्स को कराया जाएगा, तो वो कैसे कराया जाता है, वो इसमें रहेगा कि पहले आपका प्रॉफिट कितना है बिना चार्ज किए, आपका बिना चार्ज किए प्रॉफिट आ जाता है इधर बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट वो बोल रहे हैं भाई साहब आपको 500 है, तो मैंने इधर लिख देता हूं 500, ठीक है। और आपने रेंट देना था उन्हें, तो इधर लिख देता हूं टू रेंट। रेंट कितना देना है 10 रुपए। अब ये बचेगा नेट प्रॉफिट। पहले आपने काम क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेट प्रॉफिट निकालना होता है, फिर वो ट्रांसफर होता है। तो ये बन जाएगा 490 प्लस 10 500, और इस साइड का भी 500। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इधर नेट प्रॉफिट आप बताइए आपका नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट है 490 ना कि 500। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बात आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको और भी आइटम दे सकते हैं, जैसे लोन टू पार्टनर।
जो हम पार्टनर को लोन देते हैं उस पर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 6% इंटरेस्ट भी देना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अब देख रहे हो नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया। नेट प्रॉफिट कितना निकला? 490। जब आपका नेट प्रॉफिट 490 निकल गया, वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो मैं कर दूं क्रेडिट साइड, इधर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 490। होप कि क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहली चीज क्या बोल रहे हैं? हमने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो, आपको इधर फॉर्मेट दिख गया होगा। फॉर्मेट में आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आता है? डेबिट साइड। तो हम इधर लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टीज के नाम लिख देता हूं मैं, एल, एम एंड एन। एल का 400 रुपए है तो 400 की 10% 40 रुपए। एम का 500 है तो 500 का 10% 50 रुपए। और एन की 600 है तो 600 का 10% 60। तो इन तीनों का प्लस कितना हो जाता है? 150। होप कि क्लियर होगा। अब सेकंड में क्या बोल रहा है? सैलरी ऑफ ₹10 पर मंथ टू एन एंड एम बोथ। एन को भी देना है और एम को भी देना है, दोनों को देनी है 10 रुपए पर मंथ। पर मंथ लिखा है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पूरे साल की डालनी होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप देख सकते हो, स्क्रीन पे देख लो। जैसे कि आपको फॉर्मेट याद होगा, सैलरी भी आपका किस तरफ आता है? सैलरी भी आपका आता है डेबिट साइड। तो मैं इधर लिख देता हूं टू सैलरी। सैलरी किस किस को देनी है? एन को देनी है और एम को देनी है। एन को कितनी देनी है? 10 रुपए पर मंथ, तो कितनी हो जाएगी? 120। एम को भी कितनी देनी है? 10 रुपए पर मंथ, तो कितनी हो जाएगी? 120। तो ये कितना हो जाएगा? 240। होप कि क्लियर होगा। और कुछ क्लॉज बच गया है? आप देख सकते हो कुछ नहीं बचा। जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हमने सब कुछ कर दिया। जो उन्होंने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो बोला नहीं है, मतलब हमने नहीं देना, काम खत्म। आपको कमीशन बोली है, नहीं बोली तो नहीं देनी, बस। अब आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आता है 490, डेबिट साइड का टोटल आता है 150 प्लस 240, आपका हो जाता है 390। 150 प्लस 240 390। 490 में से 390 काटे तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 100 का। प्रॉफिट कितने का हो गया है हमारे पास? 100। ये हमारा कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। अब असली में हमने जो प्रॉफिट बांटना है वो 490 नहीं बांटना था, हमने बांटना था 100 रुपीज। सब बचा है 100 रुपीज जो है ये हमने बांटने हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्या है क्वेश्चन में? 2:2:1। मतलब कि 2 प्रॉफिट डिविजिबल लिखेंगे हम, एल, एम एंड एन। एल साहब जी ले जाएंगे 100 इंटू 2/5। 2/5 क्यों? 2 + 2 + 1 कितना होता है? 5। इधर मैं लिख देता हूं 2:2:1। 2 + 2 + 1 कितना होता है? 5। तो नीचे टोटल आता है और ऊपर उसकी रेशियो आ गई एल की। ठीक है, तो कितना बन जाता है? अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 100 को तो आपका बन जाता है 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर बन जाता है 40। तो ये कितना जनाब लेके जाएंगे एज ए प्रॉफिट? 40 रुपए। एम का भी सेम रहेगा, 100 इंटू 2/5, 100 इंटू 2/5 ही रहेगा। तो कितना बन जाएगा इनका भी? 40। एन का क्या बनेगा? 100 इंटू 1/5, 1/5। तो इनका कितना बन जाएगा? 20। 40 + 40 + 20 हो गया ना 100। ठीक है, तो ये हमने प्रॉफिट की डिविजिबिलिटी कर दी और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही करना है।
अब आपको मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूं, आपसे क्वेश्चन तो नहीं बनाने को बोलेंगे, लेकिन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट विल बी इट्स डिविजिबल प्रॉफिट, व्हाट विल बी द एल शेयर। एल का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, एल का डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 40, हमें इधर से पता चल गया। एम का डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 40, एन का डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 20। इस तरीके से आपने निकालना सीखना है। आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली जरूर पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी आइटम डेबिट आनी है, कौन सी आइटम क्रेडिट आनी है। मैं बता दूं, ये जो पार्टनरशिप है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका कोई कजन है आप उनसे पूछ सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, वो आपको बता देंगे कि इसके बिना आज तक कभी क्वेश्चन पेपर सेट ही नहीं हुआ। चाहे आप सीबीएसई का ले लो या स्टेट बोर्ड का ले लो, इसके बिना आज तक हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं है, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मुझे भी ये पर्सनली लगता है कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। एल के हिस्से में कितना पैसा आया, एल के हिस्से में आ रहा है 40 रुपए, और 40 ये भी आया, 80 रुपए आया। एम के हिस्से में कितना आ रहा है 50 रुपए, 120 एंड 40। 50 प्लस 120 170, 170 प्लस 40 210। एम जनाब ले गए 210 रुपए। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो थैंक यू, एंजॉय योर डे एंड हैव ए गुड डे।